you can tell heaven from hell, blue skies from green? Can you tell a green field from a cold steel rail? So you think you can tell? Did they ask you to change your comforts for whom? Or ashes for rain? Or air for a cool breeze? बहुत बढ़िया। ये थे हमारे चंडीगढ़ के टैलेंट जुबेन। जुबेन के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने शादी की एज के बारे में बात कर ली, शादी के बारे में बात कर ली। अब एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है कि कई लोग न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं और कई ज्वाइंट फैमिली। तो आप में से न्यूक्लियर फैमिली कौन प्रेफर करते हैं? कौन कौन? भाई साहब चलिए, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जुबेन। जॉइंट फैमिली में रह के थोड़ा कुछ ज़्यादा ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, विच यू फील सॉर्ट ऑफ आर लेस इन अ न्यूक्लियर फैमिली, and if like you said, the previous question was of profession, so being in a different or same profession, you can cope with each other more in a more better way when you are in a nuclear family, which but sometimes the parents doesn't understand what kind of a work stress is there, and so overall I think the bottom line is nuclear family can actually can help, a good option, right? Can help you grow in a better way. एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, एक या दो एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स। बट जब जॉइंट फैमिली हो जाती है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं, और ईगो इश्यूज सभी में होते ही हैं। फिर ब्रदर सिस्टर के साथ वो बात नहीं रहती है, क्योंकि एक तरफ आपकी वाइफ आ जाती है और उनकी छोटी छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये नहीं कि प्यार ना हो, बट थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर रहता है, वरना प्रॉब्लम। इनकी बात से कौन सहमत नहीं है? जुबेन और इनकी बात से कौन कौन सहमत नहीं है? यहाँ बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ यार, जिन माता पिता ने आपको मतलब बड़ा किया, इतना बड़ा किया, आपको प्रोफेशन में किसी मतलब आपको कुछ सिखाया, आप एक लड़की के पीछे उसको छोड़ के चले जाते हो और अलग रहते हो। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मतलब अगर आप मतलब संयुक्त परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो मतलब कोई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोई ऐसी मतलब ऐसे मतलब आ जाते हैं मतलब कई बार, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं संयुक्त परिवार जो आप बोल रहे हैं। या आई प्रेफर जॉइंट फैमिली, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली में रह के आप क्लोजनेस, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह सकती। आप भगवान ना करे कोई आगे जाके कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी किसी को और यू नीड सपोर्ट फाइनेंशियली और मेंटली, तो जॉइंट फैमिली में रह के यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। और आई थिंक प्यार ज़्यादा बढ़ता है अगर जॉइंट फैमिली रहे। न्यूक्लियर फैमिली में प्यार और कम होता रहता है, जैसे द वर्ड इज न्यूक्लियर, द न्यूक्लियर यू हैव द लव, वो जॉइंट फैमिली तो ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। बहुत बढ़िया कहा, तालियां मैम के लिए। मैं दोनों बातों पे जोर देना चाहूँगा। जैसा इन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया है, लेकिन ये बात भी है कि लड़की भी हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो इसलिए हमें जॉइंट फैमिली में रह के पूरा बैलेंस बनाना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, जो प्रोफेशन की बात आती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में आप दोनों प्रोफेशन में चले जाओगे, लेटर ऑन बोथ द बीइंग्स विल गो टू देयर प्रोफेशंस। उसके बाद उनका अगर कोई बच्चा होता है तो उसे कौन संभालेगा? वो लोग तो चले गए। बच्चे संभालने के लिए पेरेंट्स होने चाहिए। पेरेंट्स, हाँ, बच्चे संभालने के लिए भी होने चाहिए। दादा दादी किस लिए होते हैं? ऑब्वियसली टू लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑल। तो इतनी इट इज द केयर दैट इज, जो केयर जो फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं, दैट केयर टेकर एंड क्रचेस कैन नॉट गिव यू। मैं ये कहना चाहता था, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं पीछे सपोर्ट के लिए, तो जो बच्चे को मॉरल सपोर्ट मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। जो भी दुलार, जो माँ बाप की जो कमी पेशी है जब वो काम कर रहे हैं, वो कमी पेशी दादा दादी ही पूरा करते हैं। जो भी उनके साथ बड़े ताया ताई, चाची चाचा, वो सारे ही उस बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो उस एटमॉस्फेयर में खिलने लगता है एक फूल की तरह। और यही चीज़ है, यही अंडरस्टैंडिंग है एक जॉइंट फैमिली के अंदर, कि अगर कुछ भी बच्चे को एक छींक भी आती है, सारे एकदम उसके पास जाते हैं, क्या है बच्चे को, क्या हो गया। सो दिस इज द बेसिक फीलिंग, द लव विच the joint families having right now in these days। जी हाँ, इन्होंने बताया कि फैमिली सपोर्ट रहती है बच्चों के लिए, तो कौन कौन इनसे सहमत है? हाँ जी,
मेरा ओपिनियन ये है कि इवन इफ अगर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को चाचा चाची सब ताया डिफरेंट रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, देखिए सबसे बड़े बेटे का होता है कि पेरेंट्स का उसने ध्यान रखना है एंड द वाइफ इज सपोज टू टेक द शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल मानती हूँ वो बात, लेकिन डिस्टेंस डज नॉट मैटर। अगर प्यार है चाचा चाची में हमारे मतलब यू नो दैट वे, तो फिर डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, वो कहाँ रहते हैं क्या होता है, बच्चे को कुछ होता है ऐसे आएंगे वो लोग। सो मेरे क्या मतलब मैंने खुद देखा है कि इतनी फैमिलीज होती हैं जो अलग रहती हैं, चाचा चाची अलग ताया ताई अलग घरों में रह रहे हैं, पर जैसे कोई ओकेजन होता है सब इकट्ठे हैं, कुछ भी है किसी बच्चे कहीं जाना है बच्चे को छोड़ना है, यू नो देयर ऑलवेज देयर। तो मेरे आई वुड से कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कभी कभी करता है। लाइक आई हैव माई सेल्फ मिस्ड द कंपेनियनशिप ऑफ माई कजन्स एंड ऑल, दैट्स बिकॉज दे लिव अब्रॉड। तो मेरे को थोड़ा लगता है कभी, बट इतना हो ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है ठीक है इतना हो, पर कभी छुट्टियां हो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो कि यू सपोर्ट न्यूक्लियर फैमिली। आई वुड सपोर्ट, आई थिंक कि बॉन्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस, आई वुड से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारी जॉइंट फैमिली होती है तो हमारे अगर हम गलत भी होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें करेक्ट करने के लिए होते हैं वहाँ पे। न्यूक्लियर फैमिली में हम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम करेक्ट हों, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप सबको नहीं लगता आप अपनी स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? पहले आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप लव मैरिज प्रेफर करेंगे, आप बोल रहे हैं जी नहीं जी पेरेंट्स होने चाहिए, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ लव कम अरेंज आ गया अब तो, पहले लव होता था अब लव कम अरेंज आ गया। पेरेंट्स की बात सुनते ही, बच्चों का जिक्र आते ही लव कम अरेंज आ गया। सर से बात करते हैं, अब क्या कहना है आपका? पॉइंट चेंज हो गया थोड़ा है ना सर? इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस सर, की लव मैरिज कर रहे हैं सर, इट डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, मतलब कि वो एक दोनों पर्सन की अंडरस्टैंडिंग मैच करती है या नहीं। इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि लव मैरिज सक्सेस होती है मतलब कि अरेंजमेंट सक्सेस होती है। अरेंज मैरिज भी सक्सेस है आज के टाइम में, लव मैरिज भी सक्सेस है। इट डिपेंड करता है ना फैमिलीज उनके साथ दे सपोर्ट कर रही है। अब लव मैरिज होकर कई कपल्स होते हैं अपनी लव मैरिज के लिए घर से जाके भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। बट ये है कि ना अरेंज मैरिज में अपनी फैमिली सब सेटिस्फाइड मिलते हैं, एक दूसरे पहले जान लेते हैं, सबसे बातें होती हैं, तो वो सब अरेंज करते हैं, इसलिए अरेंज मैरिज बेटर। अरेंज मैरिज बेटर है। शादी की बात चल रही है तो शादी आजकल कुछ अलग सी हो गई है यार। पहले क्या होता था, थोड़े मेहमान आते थे, भांगड़ा शांगड़ा होता था, शादी हो जाती थी। लेकिन आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो आप सबसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ड्रीम शादी किस तरह की होगी। आप बताइए पहले, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपकी ड्रीम शादी सपनों किस तरह की शादी होनी चाहिए? मेरी शादी में मैं सारे रिश्तेदार हूँ, everyone should come, even the people those have known to my mother, my father, everyone I want. जो उन्होंने अपने दिन गुजारे हैं मेरे पेरेंट्स ने उनके रिलेशंस के साथ, मैं भी चाहता हूँ उनके साथ घुलूं मिलूं और उन सबके साथ एक अच्छी अपना मेरी शादी हो उनके अंडर, उन लोगों के अंडर। और यही इट कैन बी गुड। आप लव मैरिज प्रेफर करते हैं अरेंज? आई प्रेफर लव मैरिज। तो लव मैरिज में रिश्तेदार मतलब सारे दोबारा आएंगे? सी दोबारा ना है तो बोल देने हमने नहीं आना यार। नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं प्यार करूंगा, घर वाले मानेंगे? यस, जरूर मांगे। सी इट इज माय सेटिस्फैक्शन व्हिच माय पेरेंट्स विल सी, इट इज नॉट। व्हाट इफ अगर आपके पेरेंट्स काउंटर करें, नहीं जी ये लड़की नहीं, हमें नहीं पसंद, हमें ये लड़की नहीं पसंद, तो आई विल ट्राई टू कन्विंस देम। और अगर कन्विंस नहीं होंगे फिर मैं शादी कर लूंगा सीधी सी। फिर तो यार आपकी शादी में कौन आएगा? आप तो अकेले रह गए। एवरीवन विल कम। तब भी आएंगे? तब भी आएंगे, जरूर आएंगे। मतलब पेरेंट्स नहीं आ रहे बाकी आए तो चलेगा? नहीं, सी अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली देयर बी सम थर्ड पर्सन हु विल बी कन्विंसिंग माय पेरेंट्स कि ये चलो। मैं बोल रहा हूँ कि कन्विंस होते ही नहीं है, उस सिचुएशन में क्या करें? शादी करके घर ले आऊंगा, फिर पार्टी कर लेंगे, रिसेप्शन कर लेंगे बाद में, उसमें क्या बाद में मिल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी शादी शादी, आप सब कितने ग्रीडी हो यार। पहले प्यार भी होना चाहिए, पेरेंट्स भी होने चाहिए, बच्चे पालने के लिए ये सब कुछ होना चाहिए, है ना? है कि नहीं? अब अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब ऐसा है कि हर कोई जॉब करता है, लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है। कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जब लड़की लड़के से ज्यादा कमाती है, तो लड़कों को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बेसिकली हमारे इंडियन सोसाइटी में थोड़ा मेल ईगो की प्रॉब्लम है एंड I think male ego should be respected to a certain extent, but even if wife is earning more, that should not be a problem. It should rather be treated कि family में ज़्यादा income आ रही है and it is better for the entire family. But हाँ ठीक है, the partner should not try to
dominate that, because there's a certain portion of male ego which I believe should not be hurted beyond a limit. मेल ईगो की बात चल रही है, सर भी कुछ कहना चाहते थे, उनको काफी गंदा लगेगा ये बोला सर ने। गंदा किसको लगेगा? हाँ जी, गंदा लगेगा आपको? हाँ जी सर। क्यों? सर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि अब मेरी वाइफ ज़रा कमा रही है, बट मैं कई बार से फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, तो उनसे मांगने के लिए कि ये इस चीज़ के लिए फीस के लिए, बट मैं उनसे मतलब कि कम कमाता हूँ, तो फैमिली में सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए तो फैमिली को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हंस रहे हैं सर। मैम कैसा लगेगा आपको अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो और आपका हस्बैंड कम कमा रहा है आपसे? तो इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मोर और लेस, इट्स लाइक कि सारी इनकम घर में ही आ रही है और हम एक फैमिली हैं, तो हम उसको अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए ही लगा रहे हैं। बस वही एज ही सेड कि शी शुड नॉट बी डोमिनेटिंग, उसको रियलाइज नहीं कराना चाहिए कि आई एम अर्निंग मोर देन यू एंड वी शुड यूज आवर मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फैमिली, दैट्स इट। तो लड़कों के लिए ओके है कि लड़की ज्यादा कमा रही है? ओके है, मतलब ठीक है, चलेगा, मतलब लड़की ज्यादा कमा रही है, हम घर पे बैठ के ऐश करते हैं, लड़की ने कमाना शुरू कर दिया, हम घर पे बैठ के। हाँ जी, कोई भी ऐश नहीं कर रहा है, दोनों अपने अपने हिस्से, ऐश नहीं कर रहा है, कैश कर रहा है, दोनों अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं। मे बी जो मेल है उसको शायद किसी और को भी फंड करना होता होगा, कहीं और उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी, कहीं और लाइबिलिटीज होती होंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए हस्बैंड घर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है कहीं कम पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा पड़ रहा है, एंड इफ़ वाइफ इज कोऑपरेटिंग, उसका जो अर्निंग है वो उसको हेल्प कर रहा है, देन इट्स गुड। हाँ, ये जो बात इन्होंने कही कि कभी एहसास नहीं दिलाना चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, कभी एहसास नहीं दिलाना चाहिए। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आप क्या कहते हैं, पछता लेना चाहिए नहीं? सारे हाँ जी, लड्डू तो खा ही लेना चाहिए बिकॉज वो वैसे भी मीठा होता है, बट थिंग इज लाइफ इज अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरोज, सो वी बेटर काउंट हैप्पीनेस मोर देन सॉरोज, तो वन शुड मस्ट गेट मैरिड। जी मेरे हिसाब से खा के पछता लेना चाहिए। Yeah, it's fine. I mean, one should get married and then at the end it will be a, like, you know. खा लेना चाहिए। Yeah, fine. पूरा One should, yes, one should eat it. हाँ जी, आपने कुछ नहीं बोला? हाँ जी, खा लेना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, जितने लड्डू मिले उतने खाओ। तालियां सबसे पहले इनके लिए। जितने लड्डू मिले उतने खाओ, खा लेना चाहिए। जी हाँ, हम भी यही कहेंगे, शादी का लड्डू है, जरूर खाइएगा, बाद में पछतावा तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। शब्बा खैर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अगर आप भी अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहते हैं तो भेजिए हमें अपनी फोटोग्राफ्स और सीडी हमारे इस पते पर, यंग एंड कूल, केयर ऑफ डे नाइट न्यूज, 177F इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, चंडीगढ़ 160002।